अगर ये दरबार आपने इस मंदिर का देख लिया तो ये दरबार देखने के बाद मेरा ये वादा है, ये मेरा दावा है कि आप 100% नतमस्तक हो जाओगे। आपको वृंदावन वाली फीलिंग आएगी। यहाँ पे भगवान राम दिखाए गए हैं, साथ में भरत दिखाए गए हैं इन पहाड़ों के ऊपर। ये सतयुग या त्रेता या द्वापर में जो होते थे ना, वो दिया गया है। ये व्यू आपको नहीं मिल सकता किसी भी हिल स्टेशन के ऊपर, ये मेरा वादा है। अगर आप इस मंदिर में नहीं आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो इस वीडियो में ही देख के आप अपनी मन्नत को मांग लो। जो ये शिवलिंग है, ये पंचमुखी शिवलिंग है। जो कुछ भी माहौल है उसके पहरेदार बिठाए जाते हैं बालाजी हनुमान का, शेरा वाली माता का बहुत ही सुंदर दरबार यहाँ के अंदर है। गुफा के अंदर इतना सुंदर दरबार, जब हमने गुफा के अंदर एंट्री की तो हमारे को नहीं पता था कि इसके अंदर हमारे को इतना सुंदर दरबार देखने को मिलेगा। अभी आपको जो दिखाने वाला हूं वो बहुत ही खास है। दोस्तों नमस्कार, टीपीएन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम सोनीपत हरियाणा के अंदर हैं और एक ऐसे मंदिर के आपको दर्शन करवाएंगे जिस मंदिर को देखने के बाद आपका दिल ही आपको गवाही देगा कि आपने किसी ऐसी जगह के दर्शन किए। और सोनीपत हरियाणा के अंदर एक ऐसी जगह हो सकती है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इस मंदिर का नाम है सिद्धपीठ श्री बाबा धाम। यहाँ पे अंदर हनुमान जी की मूर्ति भी है, बाबा श्याम जी की, खाटू श्याम जी की मूर्ति भी है, भोले शंकर की मूर्ति भी है, हनुमान जी की मूर्ति भी है, शनिदेव भगवान की मूर्ति भी है, माता की मूर्ति, यहाँ पे सब कुछ है। और मैं शब्दों में आपको सारी चीजें नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे अंदर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं आपको मंदिर के अंदर लेके जाता हूँ। ये मंदिर का एंट्रेंस है, यहाँ से मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे। अभी यहाँ से हमने एंट्री किया है, ये मंदिर का मेन एंट्री करने का गेट है। एक गेट इसके बराबर में है एग्जिट के लिए और एक गेट उसके बराबर में है जो ऑलमोस्ट सभी हर टाइम बंद रहता है। इस मंदिर के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही एक बार आप जब चारों तरफ का व्यू देखोगे तो बहुत ही सुंदर व्यू है। अगर हम नेचर की बात करें तो चारों तरफ पौधे लगाए गए हैं। अगर हम कला की बात करें, प्रकृति, अगर हम बात करें कि यहाँ पे पुरानी तरीके से जिस तरीके से चीज दिखाए गए हैं, तो पहाड़ बनाए गए हैं, पशु पक्षियों की तस्वीरें, पशु पक्षियों की जो मूर्तियां छोटी छोटी वो बनाई गई हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे अंदर सुंदरता की, तो उसके लिए जो एक मतलब इस तरीके से बनाया गया है कि आपको देखने के बाद ये लगता है कि आप हरियाणा से बाहर किसी दूसरे स्टेशन पे गए हो। जैसे ही हम इसके प्रांगण के अंदर खड़े हैं, यहाँ पे हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही इधर एक कक्ष बनाया गया है जो कहीं ना कहीं यहाँ के एडमिन के लिए या जो भी यहाँ का कार्य संभालता है उसके लिए है। यहाँ पे डेली कीर्तन होता है, बताया जाता है कि यहाँ पे डेली कीर्तन होता है, 7 बजे आरती होती है। तो उसके लिए यहाँ पे एक स्टैंड बनाया गया है जहाँ पे जूते चप्पल उतारे जाते हैं। ये जूते चप्पल उतारे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चबूतरा बनाया गया है। मुझे नहीं पता ये किस चीज के लिए बनाया गया है, ये सुंदरता के लिए बनाया गया नहीं बनाया गया, पर इसके पीछे जो एक तस्वीर बनाई गई, पत्थरों से बनाई गई है, वो इस्कॉन जो हमारा होते हैं, इस जो एक कला होती है उनकी, वो हरे कृष्णा हरे राम के सॉन्ग पे जो डांस करते हैं जिस तरीके से, वो यहाँ पे पत्थरों के अंदर छापा गया है। जैसे ही हम इससे थोड़ा सा आगे आए, थोड़ा सा आगे आके हम यहाँ पे देखें तो ये यहाँ की एक बिल्कुल खास चीज है। यहाँ पे जो ये पत्थर लगाया गया है, ये काले रंग का जो नीचे पत्थर है सफेद, और उसके ऊपर ये इस तरीके से बनाया गया है जिस तरीके से पहाड़ होते हैं। यहाँ पे फुहारा बनाया गया है, फुहारे के अंदर जो है ना लाइटें लगाई गई हैं। और इसके साथ जो खास चीजें बनाई गई है, वो खास चीज यहाँ पे ये है, वो खास चीज यहाँ पे ये है, भगवान राम दिखाए गए हैं, साथ में भरत दिखाए गए हैं। और ऐसा बताते हैं कि जब राम जी वनवास चले गए थे और उसके बाद जब भरत को पता चला था कि तुम्हारे भाई जो राम है उनको वनवास हो गया है, तो उसके बाद उनसे मिलने के लिए गए थे। और जब भगवान राम ने वापिस अयोध्या जाने से इनकार कर दिया था, तो जो भरत थे वो भगवान राम के खड़ाऊ वहां से लेके गए थे। उन्होंने कहा था कि गद्दी के ऊपर मैं कभी भी नहीं बैठूंगा, राजगद्दी के ऊपर आपके ये खड़ाऊ रहेंगे और ये खड़ाऊ ही आपके उस गद्दी के ऊपर रख के मैं जो है वहां का कार्यभार संभालूंगा, राज्य संभालूंगा। तो उसकी एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा और उसका एक बहुत ही सुंदर रूप यहाँ पे दिखाया गया है। उसके साथ ये यहाँ पे जो ये जो पेड़ बनाए गए हैं, ये लकड़ी के पेड़ हैं, पर अगर आप इन पेड़ों को देखोगे तो ये बहुत ही सुंदर है। जिस तरीके से यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं, मोर छापे गए हैं, बंदर छापे गए हैं, हिरन जो छापे गए हैं, भालू छापे गए हैं, तोते छापे गए हैं, ये सारी चीजें अपने आप में बहुत ही खास हैं। और ये मंदिर के बिल्कुल एंट्री के अंदर, हम मंदिर में एंट्री करें, एंट्री करते ही आप इसके यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे मंदिरों के अंदर आप जाएंगे तो उससे खास चीज मेरे को ये लगी, लेकिन इस मंदिर के अंदर एक खास चीज है जो मैं आपको अभी दिखा देता हूं ताकि आपको उसका सस्पेंस ना रहे। यहाँ पे इस मंदिर के अंदर एक गुफा है। मैं इस गुफा के बारे में आपको बाद में दिखाऊंगा, इस गुफा में आपको बाद में लेके जाएंगे।
अभी हम ऊपर चलते हैं और ऊपर यहाँ पे कुछ खास क्या है। मैं इस मंदिर के अंदर जब आया तो मैंने जो सबसे खास चीज दिखी वो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा दोस्तों। और ये मेरा दावा है, ये वादा है, अगर आप कभी इस मंदिर के अंदर घूमने के लिए आए और इस जगह पे जहाँ पे भी अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ पे गए, तो मैं आपको ये वादा करता हूँ, गारंटी करता हूँ कि आप यहाँ से वापिस आपको निकलने का जो है ना दिल नहीं होगा। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि मैं यहाँ से वापिस निकलूं। और आप सभी के लिए, मतलब सभी के लिए सबसे खास चीज इस मंदिर की अभी मेरे सामने है। और ये चीज देखने के बाद आप ना सबसे पहले हाथ जोड़ के नतमस्तक हो जाओगे। मैं प्रवीण जी को कहूंगा कि प्रवीण जी एक बार दर्शन जरूर करवा दो। यहाँ की सबसे खास चीज, अगर ये दरबार आपने इस मंदिर का देख लिया तो ये दरबार देखने के बाद मेरा ये वादा है, ये मेरा दावा है कि आप 100% नतमस्तक हो जाओगे। आपको वृंदावन वाली फीलिंग आएगी यहाँ पे। आप ये देखने के बाद आपको लगेगा कि आप वृंदावन के अंदर हैं और आप हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करोगे। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, मैं इस दरबार के अंदर जहाँ पे खड़ा हूँ, ये मैं दावा कर सकता हूँ, वादा कर सकता हूँ कि जब आप दोबारा कभी यहाँ पे इस मंदिर में घूमने आएंगे आज ये वीडियो देखने के बाद, तो ये मेरा वादा है कि आपका इस दरबार से वापस निकलने का दिल नहीं करेगा। आपका दिल करेगा कि आप इस दरबार के अंदर यहीं पे बैठ जाएं और यहाँ पे आप भगवान को देखते रहें, उनके दर्शन करें, देखते रहें और बस देखते ही रहें। कुछ नहीं करने का दिल करेगा आपका, सिर्फ एक दिल करेगा कि आप सिर्फ भगवान को देखते रहें। मजबूरी है, आपको पूरी मंदिर की वीडियो दिखानी है, पूरी मंदिर के आपको दर्शन कराने हैं, नहीं तो हमारा दिल नहीं है कि हम यहाँ से बाहर निकले, पर मजबूरी है कि हमें आपको और भी कंप्लीट मंदिर के दर्शन करवाने हैं। अब हम आपको ले चलेंगे यहाँ से थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा ऊपर, और आपको यहाँ पे हम भगवान जगन्नाथ के दर्शन करवाएंगे। और यहाँ पे आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकते हैं। ये मेरा वादा है। भगवान जगन्नाथ के बहुत कम मंदिर हैं हरियाणा के अंदर, उनमें से एक मंदिर है और इतनी भव्य प्रतिमा मैंने यहाँ पे देखी है भगवान जगन्नाथ की। यहाँ पे कहीं और आसपास में किसी मंदिर में इतनी भव्य प्रतिमा नहीं है। और मेरे ख्याल से जब आप यहाँ पे आएंगे और जब आप यहाँ पे दर्शन करेंगे तो आपके दिल को एक जो पॉजिटिविटी मिलती है मंदिर में आने के बाद, वो पॉजिटिविटी मिलेगी। और जब आप यहाँ पे दिल से मन्नत मांगेंगे, दिल से कोई भी आपकी मनोकामना होगी, तो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अपने बच्चों को हम पिकनिक पे लेके जाएं, हम अपने बच्चों को किसी हिल स्टेशन पे लेके जाएं, हम अपने बच्चों को कहीं लाल किला दिखाने के लेके जाएं, कोई और चीज दिखाने के लेके जाएं, उससे पहले हमारे को जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सनातन का ज्ञान कराएं, हम अपने बच्चों को सनातन के बारे में बताएं, हम अपने बच्चों को अपने देवी देवताओं के बारे में बताएं। क्योंकि मैं अभी आपको भगवान जगन्नाथ के दर्शन करवा रहा हूँ, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें भगवान जगन्नाथ के बारे में पता ही नहीं होगा। तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद मैंने आपको नीचे एक खास चीज दिखाई थी, नीचे एक खास चीज बताई थी कि यहाँ पे गुफाएं भी हैं। अब मैं आपको यहाँ पे जो एक गुफा भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बिल्कुल साथ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। फिर मैंने आपको एक सरप्राइज दे दिया, ये गुफा है, पर मैं ये गुफा आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी मैं आपको यहाँ पे मंदिर में और एक दो खास चीज है जो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ये चीजें मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी, मैं इनके आपको दर्शन करवाऊंगा। अभी मैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जैसे ही दर्शन करके बाहर निकलूं, तो बाहर निकलते ही यहाँ पे जो मेरे आप लेफ्ट हैंड पे जो आप व्यू देखेंगे, मैं दिल से आपको कह रहा हूं, अगर आप किसी हिल स्टेशन पे गए हैं और आपने वहां पे अगर पहाड़ देखे हैं, तो आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं उन्हीं पहाड़ों के जैसा ये आर्टिफिशियल पहाड़ बनाया गया है। आर्टिफिशियल पहाड़ बनाया गया है और उस पहाड़ से भी अच्छा मैं वादा करता हूं, गारंटी करता हूं कि जो ये व्यू ऊपर दिया गया ना इन पहाड़ों के ऊपर, ये सतयुग या त्रेता या द्वापर में जो होते थे ना, वो दिया गया है। ये व्यू आपको नहीं मिल सकता किसी भी हिल स्टेशन के ऊपर, ये मेरा वादा है। यहाँ पे ऊपर जो आप व्यू देख रहे हैं, उधर ऋषि बैठे हैं, उन ऋषियों को ना उधर उपदेश दिया जा रहा है। इधर आप ये देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलती। ये सिर्फ हमारे सनातन के अंदर ही संभव है। और हमारे सनातन का एक छोटा सा नमूना आप ऊपर देख रहे हो,
ये जो हमारे को दिखाया गया है, दिल को एक संतुष्टि देने वाली बिल्कुल खास और जबरदस्त चीज आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं। मेरे को यहाँ पे ना हर चीज खास लगी, मेरे को हर चीज यहाँ पे जबरदस्त लगी। और ये मेरा वादा है, अगर आपको कभी मौका मिलेगा यहाँ पे आने का, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये कहोगे कि हाँ, कभी हमने एक वीडियो देखी थी इस मंदिर की और उस वीडियो में ये सारी चीजें दिखाई गई थी और ये मंदिर अपने आप में बहुत ही खास चीज है। जब आप इस व्यू को देखें तो ये व्यू देखने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो और एक बहुत ही सुंदर चीज यहाँ पे लगाई गई है। एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, पर भगवान गणेश के साथ यहाँ पे और जो दो प्रतिमाएं हैं मुझे नहीं पता, अभी यहाँ पे पंडित जी हैं उनसे बात करेंगे। और गणेश भगवान के साथ यहाँ पे दो प्रतिमा लगाई गई हैं और इनके थोड़ा सा और हम आगे चले, थोड़ा सा और आगे हम चले तो हमारे यहाँ पे ना नंदी महाराज हैं। अब नंदी महाराज हैं तो आप ना यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि हम आपको ना किन के दर्शन करवाने वाले हैं। अगर आपने यहाँ पे नंदी महाराज के दर्शन कर लिए हैं तो आप यहाँ पे ना हाथ जोड़ के, एक बहुत ही ऊंची और विशाल प्रतिमा भगवान शिव की है, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आपने ये मूर्ति देख ली है ना, तो ये मूर्ति देखने के बाद आपको बुर्ज खलीफा देखने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव की बहुत ही विशाल प्रतिमा के साथ मैं खड़ा हूं और दिल से मैं ये मानता हूं, अगर आप इस मंदिर में नहीं आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो इस वीडियो में ही देख के आप अपनी मन्नत को मांग लो। मैं ये वादा करता हूं कि इस मंदिर से ना आप बिना आपकी मन्नत पूरे हुए आप चले जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मेरा दिल गवाही दे रहा है। इससे थोड़ा सा और आगे हम चले तो ऐसा कहा जाता है कि न्याय के देवता, ऐसा कहा जाता है कि न्याय के देवता हैं और न्याय के देवता के साथ मैं, न्याय के देवता के बिल्कुल मैं सामने खड़ा हूं। अब क्या, अब मैं आपको जिस मंदिर के अंदर लेके आया हूं, जिस जगह पे लेके आया हूं, मैं ही नहीं, इन्हें कलयुग का भगवान बोला जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो इनकी पूजा बढ़ेगी। आप समझ गए होंगे मैं भगवान श्याम की बात कर रहा हूं, शीश के जो दानी हैं उनकी बात कर रहा हूं, कलयुग के जो अवतार हैं उनकी बात कर रहा हूं। बहुत ही विशाल प्रतिमा, हमने आपको चुलकाना में भी दर्शन कराए, हमने आपको उलाना में भी दर्शन कराए, हमने आपको हिसार में भी दर्शन कराए, हमने आपको शीशला में भी दर्शन कराए। बहुत ही विशाल प्रतिमा भी मेरे सामने है बाबा श्याम की। और बाबा श्याम की प्रतिमा के साथ छोटी सी हमारी कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल की हमारी छोटी सी प्रतिमा रखी हुई है, जो अपने आप में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। साथ में बाबा श्याम का जो सवारी करते हैं वो जो नीले घोड़े के सवार बोला जाता है, तो नीले घोड़े की जो है प्रतिमा वो भी उनके साथ ही रखी गई है। और बहुत ही सुंदर दरबार सजाया गया है। ऐसा बोला जाता है कि इनके दरबार से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया। बोला जाता है कि अगर आप हर जगह से हार गए हैं, अगर आपको कहीं से भी आपको उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, अगर आपको लग रहा है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, तो एक बार दिल से हाथ जोड़ के इस दरबार में अगर आप झुक गए तो आपको पूरे संसार के अंदर कोई झुकाने वाला नहीं है। अभी हम इस मंदिर से, बाबा श्याम के मंदिर है, यहां से हम बाहर निकलेंगे और यहां से निकलने के बाद हम आपको अभी और एक यहाँ पे जो मंदिर के अंदर एक खास बहुत खास चीज मेरे को लगी, उसके हम आपको यहाँ पे दर्शन करवाएंगे। और जैसे मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूँ ना, उत्सुकता आपकी भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी इस मंदिर की अंदर हम आपको जो दर्शन करवाएंगे वो दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग प्लेन की टिकट लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेन की टिकट लेके जाते हैं। और मैं सस्पेंस है, अभी आपको दर्शन करवाएंगे तो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा। बहुत सारे लोग दर्शन करके जाते हैं और द्वारका माई के दर्शन करके आते हैं। शिरडी के साईं बाबा के अभी हम आपको दर्शन करवाएंगे। तो हमारे बिल्कुल सामने द्वारका माई हैं, शिरडी के साईनाथ हैं, श्रद्धा और सबूरी जिन्होंने बताया कि सभी के मालिक एक हैं, बाबा साईनाथ के हम आपको यहाँ पे दर्शन करवा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर प्रतिमा साईं बाबा नाथ की हमने यहाँ पे देखी। और ये मेरा वादा है कि इस मंदिर के अंदर जब आप आएंगे और इस मंदिर के आने के बाद जब आप यहाँ पे हर मंदिर के अंदर जाके आप वहां पे जब दर्शन करेंगे, तो जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं और जिस तरीके से वहां पे दरबार सजाया गया है, वो अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वहां पे बना रहा है। तो बहुत ही प्यारा दरबार सजाया गया है, बहुत ही प्यारे तरीके से श्रृंगार किया गया है। अब हम साईं बाबा के मंदिर से थोड़ा सा आगे चलेंगे और साईं बाबा के मंदिर से मैं थोड़ा सा आगे जाऊं
मैं आगे जाने से पहले आपको मैं कुछ खास चीज दिखाऊंगा, क्योंकि 2-3 बार मेरे को धोखा लग चुका है। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी प्रतिमाएं बनाई गई हैं और मेरे को ना 3 बार धोखा लग चुका है। यहाँ पे ये कुछ कुछ काम करते हुए किसी किसी इंसान की कोई तस्वीर कुछ बनाई गई है, जो शायद कुछ काम कर रहा है, किसी कारीगर की कोई प्रतिमा है। ये हाथ में इनके जो औजार हैं ये कोई कारीगर के हैं, और ये देखने में इतना रियल लग रहा है, क्योंकि मैं 3-4 बार जब एकदम इसके ऊपर नजर जाती है तो ऐसा लगता है कोई बंदा बैठा हुआ है। तो ये बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। अभी मैं आपको ये दिखाने के बाद अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, और यहां से आगे मैं जहां पे आपको लेके जाऊंगा वहां पे आपने आज से पहले बहुत बार आपने शिवलिंग पे जल चढ़ाया होगा, शिवलिंग के दर्शन किए होंगे। और अगर आप बाहर जाते हैं तो हो सकता है आपने केदारनाथ में दर्शन किए हों, बद्रीनाथ में दर्शन किए हों, विश्वनाथ में दर्शन किए, लेकिन यहाँ पे आपको हम पंचमुखी ज्योतिर्लिंग के हैं जो उनके दर्शन करवाएंगे। तो अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, शिवालय के बिल्कुल सामने आ चुके हैं। जो ये शिवलिंग है ये पंचमुखी शिवलिंग है, और यहाँ पे शिवलिंग के साथ पूरा शिव परिवार है, पूरा शिव परिवार है। बहुत बड़ा शिवलिंग है, आपने काफी बार शिवलिंग के दर्शन किए होंगे, लेकिन मैं पहली बार अपने जीवन में पहली बार मैं पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन कर रहा हूँ। तो पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन भी आप इस मंदिर के अंदर कर सकते हैं। अभी आपने शिवालय में दर्शन किए, आपने पंचमुखी शिव के दर्शन किए, साथ में ही हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत ही पवित्र चीज, बहुत ही खास चीज मेरे सामने, त्रिवेणी। बड़, नीम और पीपल, तीनों पेड़ जब एक जगह पे इकट्ठे हों तो उसे त्रिवेणी बोला जाता है। पंडित जी क्या मतलब होता है त्रिवेणी का? देखो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को माना जाता है। जो बड़ है उसमें ब्रह्मा का रूप है, और पीपल में विष्णु का रूप है, और नीम में शंकर का है। अच्छा, तो ये जहाँ ये तीनों वृक्ष होते हैं उस जगह को त्रिवेणी बोला जाता है। मतलब तीनों देवताओं का स्थान है, और यहाँ पर पूजा करने से अनेक तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलो, पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे पूजा करने से ना बहुत तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पंडित जी ने हमारे को यहाँ पे इस के बारे में बताया, हमें तो इसके बारे में खैर नहीं पता था। मैं तो पता था कि 2005 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, लेकिन अभी पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे हमारे सामने जो ये प्रतिमा है, ये प्रतिमा 250 से 300 साल पुरानी है। पंडित जी क्या है इसका, दिया थोड़ा सा बताओ। देखो, जो ये बालाजी की मूर्ति है, ये मंदिर का जब जीर्णोद्धार हुआ उससे पहले की मूर्ति है। यहाँ पे पहले छोटा कोई मंदिर हुआ करता था, पितृ स्थान था ये। तब बालाजी और शिवालय था, शिवालय को तो विसर्जित कर दिया गया, लेकिन जो बालाजी की प्रतिमा है यों की त्यों स्थापित कर दी गई। फिर उसके बाद यहाँ शनि भगवान है, शनि देवता जी हैं। ये शनिवार को यहाँ पर काफी संख्या में लोग आते हैं। नहीं, ये भी पुरानी है पंडित जी? ये नहीं, ये 2005 की है। ये 2005 की हैं, और जो ये प्रतिमा ये इनका 100 से तो ऊपर है, 100 से ऊपर है, 100 साल से तो ऊपर है ये, ऊपर है, क्योंकि बताया कि पितरों का स्थान है पुराना। तो पता नहीं बुजुर्गों ने रखी होंगी कभी। अच्छा अच्छा, पितृ स्थान था तो एक बालाजी भी रख दिया उनके साथ में, एक शिवालय। बाकी और कोई यहाँ पर कुछ नहीं था, वहां पर कुछ नहीं था। तो ये बाकी सारी चीजें बाद में बनी है। बाकी सारा 2005 में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। अभी हम माता के मंदिर के अंदर हैं, और फाइनली इस मंदिर का क्या इतिहास है, और इस मंदिर का नाम त्रिकुटी माता है। पंडित जी, क्यों रखा गया है इसका नाम त्रिकुटी मंदिर? और वो देखो, ये जो माता है इनका नाम है त्रिकुटी। जो वैष्णो माता है ना, त्रिकुटा पर्वत पर है, और उनका रूप है काली, लक्ष्मी और सरस्वती। उसी तरह यहाँ पर एक साथ तीनों मूर्तियों को एक शरीर, तीन उसके सिर धड़ हैं, धड़ क्या सिर है तीन, एक धड़ है, तीन सिर, मुख है। तो काली, लक्ष्मी, सरस्वती का उसी वैष्णो माता की तर्ज पर यहाँ पर स्थापित किया गया है। फिर उनके नीचे इनके गण हैं हनुमान, कुबेर और भैरव जी। अच्छा अच्छा, ये जैसे वहां पे हम जाते हैं तो साथ में पूजा होती है, हाँ, भैरव बाबा की पूजा होती है या हनुमान जी साथ में होते हैं, हाँ।
तो वो साथ में तीनों 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 स्थापित किए वो गए भी हैं। किए गए हैं, और तीनों माताओं का एक रूप यहाँ पर स्थापित कर स्थापित दिया किया। गया। ये अपने आप में मेरे ख्याल से खास चीज है, और तो कहीं पे खास है अपने आप में, और कहीं आपको ये 3 त्रिकुटा माता मिलेगी नहीं, त्रिकुटा मिलेगी नहीं। ये वो जो वैष्णो देवी वहाँ पे 3 पिंडियां बनाई गई हैं, पिंडियां बनाई गई हैं। और यहाँ पे ये वहां तीनों पे का दुर्गा माता का रूप बनाया गया है, जो शेरा वाली है, हम्म, उसके नीचे 3 पिंडियां बैठा दी गई हैं। हम्म, लेकिन जो मेन है वो 3 पिंडियां हैं, वो 3 पिंडियां हैं मेन, तो वही है काली, लक्ष्मी, सरस्वती, वो तीनों का रूप हमने यहाँ पे एक प्रतिमा के अंदर एक देखे। प्रतिमा के अंदर। ये अपने आप में बिल्कुल खास चीज है दोस्तों। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा के अंदर अगर आप जाओगे तो ये खास चीज है अपने आप में कि तीनों रूप आपको एक प्रतिमा के अंदर नहीं मिलेंगे। ये तीनों रूप यहाँ पे एक प्रतिमा के अंदर दिखाए गए हैं। अभी यहाँ से जो गेट है, ये गेट ऑलमोस्ट बंद रहता है, एग्जिट के लिए है। वैसे तो ये मंगल शनिवार को खुलता है। हाँ, तो ये मंगलवार और शनिवार को खुलता है जब यहाँ पे, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने ही जो है ना बालाजी का और शनिदेव का मंदिर है। और इस गेट से अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो अभी मैंने आपको जो वादा किया था कि 2 चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको उन गुफाओं तक लेके जाऊं उससे पहले यहाँ, जैसे मैंने आपको शिव भगवान की या शनिदेव भगवान की एक बहुत लंबी बड़ी प्रतिमा दिखाई, वैसे यहाँ पे बालाजी हनुमान की एक बहुत ही विशाल प्रतिमा मेरे सामने है। ये इस मंदिर का जो एग्जिट है, उस एग्जिट के ऊपर बनी हुई है। और ऐसा ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैंने बहुत बार सुना है कि बालाजी की जो हनुमान जी की जो मूर्तियां जो बनाई जाती हैं गेट पे, जो कुछ भी माहौल है उसके पहरेदार बिठाए जाते हैं बालाजी हनुमान। वो उस सभी चीजों की जो रक्षा करते हैं सभी की, वो वीर हनुमान अति बलवाना, वो इसलिए बोला जाता है। तो वो एग्जिट के ऊपर, गेट के ऊपर यहाँ पे जो हनुमान जी का पहरा है, वो यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है। अब मैं आपको, जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको यहाँ पे गुफाओं के दर्शन कराऊंगा, उन गुफाओं के पास मैं आपको लेके चलता हूँ। और फाइनली आप सभी लोगों को मैंने वादा किया था कि मैं आपको यहाँ पे गुफा के दर्शन करवाऊंगा। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं शेर का मुंह बनाया गया है, और इस शेर के मुंह से यहाँ पे एंट्री होती है। और यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही यहाँ पे बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर प्रतिमा है गणेश भगवान की और हनुमान जी की। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है गणेश भगवान की और हनुमान जी की। और साइडों में अगर आप इस गुफा के देखेंगे तो यहाँ पे जो साइडों में जो ये रास्ता बनाया गया है, वैसे तो ये बहुत नीची गुफा है, बहुत छोटी सी गुफा है। जो साइडों में जो रास्ता बनाया गया है, ये रास्ता है, ये रास्ता जो बनाया गया, ये सारा सारा ना पत्थर है। और इससे आगे आने के बाद इस गुफा के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, इसमें आगे आने के बाद वो आप यहाँ पे देखेंगे। बहुत ही सुंदर दरबार है, बहुत ही सुंदर दरबार है। माता शक्ति का, शेरा वाली माता का बहुत ही सुंदर दरबार यहाँ के अंदर है। गुफा के अंदर इतना सुंदर दरबार, जब हमने गुफा के अंदर एंट्री की तो हमारे को नहीं पता था कि इसके अंदर हमारे को इतना सुंदर दरबार देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर दरबार है। और उस दरबार में साथ साथ एक खास चीज दिखाई गई है जो मैं आपको नोटिस करवाना चाहूंगा। वो खास चीज यहाँ पे दिखाई गई कि यहाँ पे हमारी 9 देवियां जो हैं, हम नवरात्रि रखते हैं तो 9 देवियां जो होती हैं हमारी, उन 9 देवियों के यहाँ पे दर्शन करवाए गए हैं आपको। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 9 देवियां हमारे को यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। इन 9 के 9 देवियों के यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर दरबार है। मैंने इतना सुंदर दरबार अपने जीवन में, एक गुफा के अंदर जो बनाया गया है धरती के अंदर, पहली बार मैं अपने आप में देख रहा हूँ। तो जो अपने आप में एक बहुत ही खास, बहुत ही सुंदर चीज है। अगर आप पिकनिक पे जाते हैं ना, कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां पे आप ना जू देख के आते हैं, वहां पे जानवरों को देख के आते हैं, वहां अपने पहाड़ों को देख के आते हैं। पर ऐसी चीज आपने अपने जीवन में शायद पहली बार आप यहाँ पे इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। और ये तो मेरा वादा है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो में देखने के बाद ये उत्सुकता जरूर बनी होगी कि एक बार आप इस मंदिर के अंदर इस जरूर आएं और एक बार यहाँ पे आने के बाद आप दर्शन करें। अगर मैं यहाँ पे दरबार की बात करूं तो बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। अगर मैं श्रृंगार की बात करूं तो वो बहुत सुंदर बनाया गया है। अगर जगह की बात करूं तो धरती के अंदर गुफा बना के बनाया गया है। और अगर मैं उसके साथ में बात करूं तो यहाँ पे 9 देवियों के आप दर्शन कर सकते हैं। साथ में नीचे यहाँ पे तीनों पिंडियां बनाई गई हैं। जैसे वैष्णो देवी के अंदर हमने अभी पंडित जी ने ही बताया था लास्ट में कि जो तीनों देवियां हैं, जैसे वैष्णो देवी में है, वैसे यहाँ पे 3 पिंडियां नीचे बनाई गई हैं।
तो ये भी आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और थोड़ी ही देर पहले मैंने कहा था कि यहाँ पे आने के बाद आपको मन्नत मांगनी नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे सच्चे दिल से आएंगे तो यहाँ पे तो आपके दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाने वाली हैं। बहुत ही सुंदर देखने में और बहुत ही पॉजिटिव यहाँ का वातावरण मैंने यहाँ पे जो फील किया है। तो फाइनली मैंने आपको दिखा कि गुफा के अंदर एक बहुत ही सुंदर दरबार है। और अभी हम गुफा से बाहर निकलेंगे तो जैसे गुफा में एंट्री करते हुए हनुमान जी बैठे हुए थे, और जब यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन आप करेंगे। और यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन और एंट्री में हनुमान जी के दर्शन, यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन इसीलिए करवाए जाते हैं क्योंकि जब आप माता शक्ति की पूजा करते हैं, शेरवाली माता की पूजा करते हैं, और साथ में अगर आप भैरव बाबा के दर्शन ना करें, भैरव बाबा की पूजा ना करें, तो आपकी पूजा अधूरी होती है। इस गुफा से हम बाहर निकल चुके हैं और वादे के मुताबिक मैंने अपना पहला वादा आपसे पूरा कर दिया है। अभी हम आपको, जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे 2 गुफा हैं, मैं आपको दूसरी गुफा के अंदर लेके जाऊंगा। तो अभी हम इस गुफा के अंदर आ गए हैं, और जो मैंने आपको पहले वाली गुफा के अंदर दिखाया वो पत्थर थे, लेकिन अभी ये पत्थर नहीं है, ये पत्थर नहीं है। ये आपको देखने में पत्थर लग रहा है पर ये पत्थर नहीं है, ये फाइबर है। और फाइबर के साथ मैं अभी आपको जो दिखाने वाला हूं वो बहुत ही खास है। यहाँ पे देखने के बाद सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ गिरिराज भगवान, जिन्होंने कृष्ण भगवान जब बाल्यावस्था में थे तो उस समय पे बताया जाता कि एक बार इंद्रदेव किसी कारण से इनसे नाराज हो गए थे, इनसे उन्होंने पंगा ले लिया था। वो उनको बाद में पता चला उन्होंने गलत जगह पे पंगा ले लिया। इन्होंने गोबर का जो पर्वत था वो अपनी उंगली के ऊपर उठा लिया था, और जितना भी इनका गाँव, तो इनके बारे में बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में थे तो उस समय एक बार इंद्रदेव इनसे नाराज हो गए थे, पता नहीं किस बात पे नाराज हुए थे, पर उनको बाद में पता चला उन्होंने गलत जगह पे पंगा ले लिया। उन्होंने उस समय पे बहुत ज़्यादा बारिश कर दी थी, बहुत ज़्यादा तबाही कर दी थी, सभी के घरों में पानी आ गया था, बहुत ज़्यादा बाढ़ उस समय पे आ गई थी। तो उस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली के ऊपर उठा लिया था, और उस समय जितना भी गांव था, जितने लोग थे, जो कुछ भी वहाँ का जो जितनी भी जनता थी, वो सारी की सारी उस पर्वत के नीचे आ गई थी, इसलिए इन्हें गोवर्धन भगवान कहा जाता है। और जब आप वृंदावन में जाते हैं तो आपको गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा करते हैं तो आप उसे देख सकते हैं, वो कितना बड़ा एरिया, कितना बड़ा जो है जगह है, उस सारे को जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली के ऊपर उठा लिया था। उसी का एक छोटी सी प्रतिमा उसकी यहाँ पे बनाई गई है, जो बहुत ही सुंदर है और गुफा के अंदर बनाई गई है। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ये लकड़ी का बनाया गया है, और बाकी की जो यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, जो ये पहाड़ देख रहे हैं, सारा का सहारा पहाड़ फाइबर का है, अंदर से फाइबर लगा हुआ है। इसके पीछे हो सकता है जो है ईंट की जो दीवारें हैं, पत्थर की है, वो बनाई गई होगी, पर बाहर से यहाँ से ये देखने में ये फाइबर का है, और यहाँ से ये कंप्लीट हमारे को पता चल रहा है फाइबर है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे चले और इधर हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर रूप यहाँ पे है, बहुत सुंदर उनका जो है श्रृंगार किया गया है, बहुत ही सुंदर सांवले रंग की उनकी प्रतिमा है। देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आज आपने कहीं पे गए हैं, आपने कहीं पे दर्शन किए हैं। और अगर आप इस वीडियो में हैं तो इस वीडियो में देखने के बाद एक बार आपकी मैं 100% गारंटी देता हूँ, उत्सुकता होगी कि एक बार आप इस जगह पे जाएं और इस जगह के आप दर्शन करके आएँ। अभी यहाँ से दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे साइडों में आप देखेंगे छोटी छोटी प्रतिमाएँ बनाई गई हैं। ये छोटी छोटी प्रतिमाएँ उस समय का एक रूप दिखाया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण के समय पे जिस तरीके से होता था, जिस तरीके से वहाँ उस समय के उस गांव के जो लोग होते थे, वो एक रूप यहाँ पे दिखाया गया है। आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर है अपने आप में देखने में। आप जो इसकी जो जिसने भी ये बनाया है उसकी जो कलाकृति है वो ये इतनी खास है कि यहाँ पे विदेशों से भी लोग आते हैं। अभी मेरे को थोड़ी देर पहले पता चला कि यहाँ पे पंडित जी हैं जो उन्होंने बताया कि यहाँ पे विदेशों से भी लोग घूमने के लिए आते हैं, और अपने आप में ये बहुत ही सुंदर चीज़ है। आए भी क्यों ना, क्योंकि अगर हमारे हरियाणा के अंदर सोनीपत के अंदर एक ऐसी चीज़ है तो यहाँ से लोग जो है ना विदेशों से घूमने के लिए आने भी चाहिए। फाइनली इस गुफा के एग्जिट पे हम पहुँच गए हैं, पर यहाँ पे एग्जिट पे लॉक लगा दिया गया, ताला लगाया गया है।
ये ताला यहाँ पे कुछ खास पर्व होते हैं जो उन पे खोला जाता है, सिर्फ यहाँ पे एंट्री है और यहाँ से ही हम जहाँ से हम आए हैं अंदर वहीं से हम वापस जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही शानदार रही, आपने वीडियो में देखा, पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, ये वीडियो में जो चीज़ आपको अच्छी लगी ना वो कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। ये आप जब बताते हैं ना हमारा इससे उत्साह बढ़ता है। और अगली वीडियो आप कहाँ की चाहते हैं, आप अगर किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जो अपने आप में कुछ खास है, शानदार है, ऐतिहासिक है, तो कमेंट के अंदर हमारे को ज़रूर बताएं। उसके जगह के बारे में आप हमारे को बताएंगे तो हम उस जगह पे जाएंगे और आप उस वीडियो के बारे में आपको हम कंप्लीट रिव्यू देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, जय हिंद।